बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपका टीवी में हम्माद ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अपने जिस्मानी अमराज़ के लिए हम डॉक्टर के पास जाना न सिर्फ ज़रूरी समझते हैं बल्कि किसी किस्म की पेचीदगी पर कोई सुस्ती नहीं करते। लेकिन नफ्सियाती और दिमागी अमराज़ के लिए जब हमें ये कहा जाता है कि हमें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए तो हम फ़ौरन से ना सिर्फ नाराज़ हो जाते हैं बल्कि अचानक से कहते हैं मैं कोई नफ्सियाती मरीज़ हूँ। हालांकि जिस तरह जिस्म मुख्तलिफ़ अवारिज़ और बीमारियों का शिकार हो सकता है, इस तरह दिमाग के खुलिये और उनकी साख्त भी मुख्तलिफ़ अमराज़ के हवाले से मुतासिर हो सकती है। आज इस नफ्सियाती अमराज़ की मालूमात के हवाले से हम एक ऐसी शख्सियत के साथ यहाँ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हिरा जमील। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं। हमारे यहाँ ये एक गाली और एक ताना है कि तुम साइको हो जी, और हम कहते हैं कि आप को किसी नफ्सियात के जो है वो माहिर से मिलना चाहिए तो अगला बंदा इससे नाराज़ हो जाता है। मैं कोई साइको हूँ, ये एक हमारा ये माशरती ट्रेंड में बता। तो ये नफ्सियाती अमराज, जहनी बीमारियाँ ये क्या हैं और ये क्या कोई इतनी बुरी चीज़ है कि इसको हम नाम ना लें, ये माशरे में होती नहीं, या अगर हो जाए तो हम किसी माहिर नफ्सियात के पास चले जाने में क्या बुराई है? इसके हवाले से थोड़ी हमें आप रहनुमाई दें। बताती हूँ। सबसे पहले ये तो कि फ़िज़िकल इलनेस जैसे कि हमें खुदा न खासा टीबी है, बुखार है या कैंसर है, कुछ भी है, ठीक है, हम ये नहीं कहते उस बंदे को कि ये दुआ पढ़ो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा कैंसर चला जाएगा, तुम्हारा टीबी चला जाएगा, तुम्हारा बुखार ख़त्म हो जाएगा। वी ऑलवेज से गो फॉर द ट्रीटमेंट। हम दुआ कर रहे हैं लेकिन वी ऑलवेज से गो फॉर द ट्रीटमेंट। कैंसर के पेशेंट को हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम दुआ करेंगे तो तुम ठीक हो जाओगे, हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं ना। वाई नॉट विद द मेंटल इलनेस? अगर किसी बंदे को, अच्छा मेंटल इलनेस को पहले मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी। बेसिकली जो ज़हनी अमराज़ है क्या है? बेसिकली इसके अंदर वैरायटी ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन है। आपके मूड स्विंग्स हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपका बिहेवियर लोगों से क्या है, अगर वो इफ़ेक्ट हो रहा है, मेंटल हेल्थ आपकी मेंटल इलनेस में तब कन्वर्ट होती है जब आपको कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस का फैक्टर आ रहा है, डिप्रेशन का फैक्टर आ रहा है, एंजाइटी का फैक्टर आ रहा है। और मेंटल इलनेस के अंदर बेतहाशा किस्म के डिसऑर्डर को मैं आपको बताना चाहूँ तो मिलियंस और मिलियन डिसऑर्डर्स हैं कि उनको फिर ठीक करने के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। जब हम फिज़िकल इलनेस को इतना आम, हमें ज़रा सी भी खांसी होती है तो हम नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस के पास चले जाते हैं, जी हमें खांसी का इलाज करना है। तो आप जो है, अगर आपको जहनी बीमारी, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हमें ये मिलके ही सब ये टैबू तोड़ना है कि फ़िज़िकल मेंटल इलनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी फ़िज़िकल इलनेस इम्पॉर्टेंट है। बल्कि अब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च मेंटल इलनेस के पेशेंट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फ़िज़िकल इलनेस। नज़र नहीं आ रहे बट रिसर्चेस, सर्वेज़ हुए हैं, उनके मुताबिक ये कि डिप्रेशन, एंजाइटी की जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ़िज़िकल इलनेस। तो ये टैबू तो सेंचुरी से चला आ रहा है और उसको तोड़ने के लिए तो मुझे लगता है शायद सदी लग जाएगी। लेकिन अगर हम मिलके साइकोलॉजिस्ट और सारी हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी जो पाकिस्तान की है वो इस मैटर को कंसिडर करे, इस मैटर को टेक इनटू द अकाउंट ले, तो आई थिंक ये मैटर अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन अभी ये थोड़ा सप्रेस्ड है। ये तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, जैसे आपने फ़्रांस के इदारों के साथ काम किया, पाकिस्तान से बाहर जो माहिर नफ्सियात खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला, तो इस हवाले से ज़रा आप हमें बताएं कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जहनी बीमारियों और नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से क्या वही टैबू पाया जाता है जो हमारे मुआशरे के अंदर है, या वहाँ लोग वाकई इसको वहाँ भी सीरियस लेते हैं? जी, इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी, जिस तरह कि मैंने अभी टेली थेरेपी का जो मैंने कोर्स किया तो सर आदिल अली जो हमारे कोच थे उन्होंने मुझे मतलब वहाँ से मैं, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बेस्ड फैक्ट्स बताऊँगी, वो बुकिश मटेरियल बताऊँगी जो करंटली हो रहा है मैं वो बताऊँगी। जिस तरह कि उन्होंने हमें बताया कि अब, और जो मेरी अपनी भी रिसर्च है कि वेस्ट में इस चीज़ की इंसाइट और अवेयरनेस यानी आगाही जैसे हम कहते हैं वो ज़्यादा है। तकरीबन हर बंदे का वहाँ पर थेरेपिस्ट है। अगर आप रेशो निकालें तो 1000 लोगों के लिए एटलीस्ट 950 साइकोलॉजिस्ट मौजूद है वहाँ पर, और यहाँ पर जो है 1000 पीपल के लिए एक साइकोलॉजिस्ट है।
आप इससे रेशियो से अंदाज़ा लगा लें। जब हम यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे थे तो वहाँ तो बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी में एमएससी करते हैं, एमएससी कर रहे हैं, लेकिन नज़र नहीं आते कुछ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस फील्ड में लड़के थोड़े, एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, जेंडर जो रोल भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। फीमेल ज़्यादा हैं, मेल कम है। अब आपको पता है अगर फीमेल ज़्यादा हैं तो उनकी हो जाती हैं आगे शादियाँ, एंड फिर वो आगे रोटी हांडी और उन चीज़ों में पड़ जाती हैं, और प्रैक्टिसिंग नहीं होती हैं। एग्जैक्टली हज़ारों, मैं तो कह रही हूँ हर साल एक इतना फ्रेश बैच, आपको इतने साइकोलॉजिस्ट निकलते हैं, कहाँ हैं? मुझे तो नज़र नहीं आते। जी बिल्कुल डॉक्टर सदाकत अली की स्पीच की बात करूँगी, उन्होंने भी कहा, और एक और गेस्ट स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि हमें साइकोलॉजिस्ट नज़र नहीं आते, कहाँ हैं लड़कियाँ वो? ठीक है, ये तो मैं आपको कहीं से, मतलब आपने मुझे अप्रोच किया, मैं मिल गई। वो जो बाकी जो इसमें फीमेल ज़्यादा हैं, मतलब जिस तरह के मैं अपने बैच की बात करूँ तो हमारे बैच में सिर्फ एक था, लेकिन माशाल्लाह ही इज़ कैप्टन साइकोलॉजिस्ट, वो आर्मी में मतलब चला गया, एंड माशाल्लाह वो अपनी अचीवमेंट कर रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि फीमेल ज़्यादा हैं और मेल की रेंज ना होने के बराबर है। और फीमेल हैं कि आपको पता है कि फिर सोसाइटी का एक प्रेशर है कि नहीं, तुमने जॉब नहीं करनी, अगर तुमने एक पढ़ भी लिया तो बस तुम्हारा रोटी हांडी इज़ योर जॉब। ये प्रॉब्लम है कि जिस वजह से हमारे पास साइकोलॉजिस्ट की रेशो कम है। ये जिस तरह अगर साइकोलॉजी को बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सैकड़ों, मेरे ख्याल में अभी हज़ारों में एक बैच निकलता है अगर हम ओवरऑल इसको शुमार, तो क्या साइकोलॉजी पढ़ने से, साइकोलॉजी के हवाले से आम लोगों में, सोसाइटी में भी कुछ शऊर पैदा हो रहा है, कुछ बेहतरी आ रही है? आप समझते हैं कि मेंटल इलनेस को वाकई सीरियस ले रहा है हमारा माशरा? नहीं, मेंटल इलनेस को हमारा माशरा बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मुझे मतलब लाइक मैं आपको जिस तरह के बताऊं कि बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट मुझे अप्रोच करते हैं वो यही कहते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हो, पागलों का डॉक्टर, हाँ। मतलब शुरू जब मैंने इस फील्ड में किया, मतलब माय पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मैंने बड़ी अच्छी डिग्री हासिल की कि मैं हील कर, देखें, मतलब अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरी छोटी बहन है दैट शी इज़ डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, और स्पेशलाइजेशन करी रेडियोलॉजी में। मैं मेंटल इलनेस का इलाज कर रही हूँ, वो मैं मेंटली लोगों को हील कर रही हूँ, वो फिज़िकली हील कर रही है, ठीक है, लेकिन लोगों का रुझान फिज़िकली हीलिंग पे ज़्यादा है, ठीक है। अब वो इतने, मैं अगर बात करूँ, मुझे मतलब लाइक 2017 से मैं उसमें हूँ एडल्ट पे, तो मुझे मेरे पास मोस्टली लाइक 80% मेरे पास क्लाइंट इस तरह के जो कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते इस मामले में कि आप वो थेरेपी लें, आपका जो आपका इमोशनल बैगेज है, आपका जो इमोशनल लगेज है, वही जब इतना वीक है तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? या तो बच्चे ड्रग्स या इन चीज़ों में पढ़ेंगे, या फिर वो अगर उनको थोड़ी सी आगाही है अच्छी चीज़, मतलब राइट और रॉन्ग की, तो वो साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करेंगे। और स्टार ऑफ सर्विस का ये भी है कि वो जो फ्रांस की कंपनी है, ये फिर आपको एक ऐसा रास्ता देती है कि आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होती, फिर बच्चे वहाँ से अप्रोच करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, फ्रेंड सपोर्टिव नहीं है। यानी ये जो आपने बताया कि एक फ्रांस की कंपनी है और उसके साथ पाकिस्तान का क्लाइंट रब्ता का, इसमें पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा नहीं है कि जो उनको बच्चों के कहे कि आप हमारे साथ रब्ता करें और हम आपको एक जो साइकेट्रिस्ट है उससे मिलवाएंगे और आपको सर्विसेज भी देंगे, ऐसा कोई इदारा नहीं है पाकिस्तान? सर आपकी बिल्कुल बात ठीक है, बहुत से इदारे हैं, ठीक है, हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट बैठा होगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। कंपेन्स नहीं है, कंपेन्स की ज़रूरत है हमें अब PTV को देख लें, वो एक खेती बाड़ी है, उसकी कंपेन चली जा रही है और आज तक चली जा रही है, वो जिसके बारे में भी वो मतलब हम कब से देख रहे हैं और हमारे ज़हनों में है कि बचपन से हम देख रहे हैं वो कंपेन, ठीक है। इसी तरह इस जो साइकोलॉजिकल जो मेंटल इलनेस है, इसके लिए हमें कंपेन की ज़रूरत है, ठीक है, कि भाई ये फ़लाँ इदारे हैं। अब जिस तरह अब कुछ अरसे से जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस है, इसकी हेल्पलाइन आई है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, ये PTI गवर्नमेंट के थ्रू हुई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब मैं बहुत लिबरल हूँ, पॉलिटिकल जो मेरे जो व्यूज़ हैं, मतलब मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं ये चीज़ अप्रिशिएट करती हूँ कि उसमें एटलीस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हेल्पलाइन है, बिल्कुल, ठीक है। और सुसाइड अगर हो रहे हैं तो उसके लिए भी एक हेल्पलाइन है, अगर किसी कोई बच्चा सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा है तो उसके लिए भी हेल्पलाइंस हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये चीज़ें फ़ोन पे मैनेज नहीं हो सकती, ठीक है, इसके लिए ज़रूरत है, इस तरह हमारे पास शौकत खाना में इट्स प्योरली फॉर कैंसर पेशेंट, वो बाकी पेशेंट्स को नहीं डील करेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि हमारे मुल्क को ज़रूरत है कि एक
बाकायदा तौर पे हॉस्पिटल्स हों जहाँ पर सिर्फ मेंटल इलनेस के पेशेंट्स को डील किया जाए, बेशक वो डिप्रेशन हो, बेशक वो एंजाइटी हो, बेशक वो शिज़ोफ्रेनिया हो, बेशक वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, बेशक वो जिस तरह जो मर्जी डिसऑर्डर हो, प्रॉपर क्लिनिक्स एंड प्रॉपर हॉस्पिटल, जो कि मतलब मेरा एम भी है कि, और मैं मतलब लाइक ट्विटर पे हूँ और मेरा एम है, मैंने बहुत जगह बहुत पॉलिटिशियंस को भी टैग किया और साथ मुझे टैग भी किया जाता है कि भाई मुझे ये कि जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा कम हो रेट, तो मैं हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ मतलब मैंने मेल्स भी किए हैं कि प्लीज़ टेक दिस मैटर इनटू अकाउंट कि मेंटल इलनेस के लिए हॉस्पिटल्स या प्रॉपर क्लिनिक्स या इनकी कंपेन चलाएं। हम आपके साथ ताउन करेंगे, क्योंकि मेरे सर्कल में तो मेरा तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का तो मेरा सर्कल है, हम आपके साथ ताउन करेंगे। आप इदारे बनाएं, हम उसको वो करेंगे, चलाएंगे, आपके साथ मदद करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नफ्सियाती और जहनी बीमारियों के हवाले से कौन सी चंद अहम बीमारियां हैं और उनकी कुछ थोड़ी सी अलामात इसके हवाले से? जो सबसे अहम बीमारियां जो है ना इस टाइम जो मैं देख रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा जिसकी प्रेवलेंस है, दैट इज़ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अब आप पूछेंगे एंजाइटी डिप्रेशन क्या होता है, मतलब आप मुझे एक्सप्लेन करें। मतलब आपके सामने फॉर एग्जांपल कोई बंदा बैठा है, आपको नहीं पता चलेगा कि उसको डिप्रेशन है, ठीक है, वो आपसे हंस के भी बात कर रहा है, वो आपसे सब कुछ कर रहा है, इनसाइड उसको ही इज़ लॉस्ट। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें अगर, तो मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बताऊंगी, लॉस ऑफ आपको खाने, या तो आप बहुत ज़्यादा खाएंगे या आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, या आप बहुत ज़्यादा सोएंगे या आप बिल्कुल भी नहीं सोएंगे, आपकी वर्क प्लेस पे इश्यूज़ आएंगे, आपकी फैमिली के साथ इश्यूज़ आएंगे, आप लॉस्ट रहेंगे, एक कंफ्यूज स्टेटमेंट होगी आपकी, कि कंफ्यूज माइंडसेट होगा। अगर किसी क्लोज वन की डेथ होगी उसके बाद जो डिप्रेशन है वो अगर परसिस्टेंट हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। एक कॉन्टीन्यूस फियर है और वरीनेस है। और रिस्क फैक्टर्स तब आते हैं जब ये चीज़ 6 महीने से ज़्यादा तजावुज़ कर जाए, कि अगर आपने बचपन में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, स्ट्रेस है वो तजावुज़ कर गया है, फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप में है, किसी चीज़ में भी स्ट्रेस है, ठीक है, वो डिप्रेशन और एंजाइटी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, और बेतहाशा चीज़ें हैं। फिर हमें फिर लगता है कि आप जब वो हद से तजावुज़ कर जाएँ, 6 महीने से ज़्यादा आपकी कंडीशन सवेयर होती जा रही है, फिर आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को रुजू करने की ज़रूरत है। ये ज़रा इस वाले से बताइएगा कि जिस तरह बुखार है, अगर हम उसकी दवा नहीं लेते तो वो बढ़ जाता है, टाइफाइड बन जाता है, खांसी की दवाई ना लें तो वो टीबी तक चली जाती है, इस तरह अमराज हैं कि हम थोड़ी केयर ना करें तो वो ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो क्या ये जहनी और नफ्सियाती बीमारियों में भी ऐसा होता है कि हमने उसको केयर नहीं की तो वो ज़्यादा कोई ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाए? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। मेरे पास के लिए बेतहाशा एग्जांपल है, लेकिन क्योंकि मैं 2 एग्जांपल कोट करूँगी। जिस तरह अगर एक देयर वाज लाइक XYZ क्लाइंट एंड ही वाज लाइक ड्रग एडिक्टेड, उसकी साइकोथेरेपी चल रही थी और कुछ अर्सा हुआ कि उसकी साइकोथेरेपी किसी रीज़न की वजह से, मतलब आई वाज नॉट डूइंग, मतलब आई हर्ड फ्रॉम माय सर्कल, साइकोथेरेपी रुक गई एंड मेडिकेशन भी रुक गई, रीलैप्स आया। रीलैप्स का मतलब ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है या ड्रग्स यूज़ कर रहा है, आपने उसकी साइकोथेरेपी की, मेडिकेशन की, वो ठीक हो गया, लेकिन एक फैक्टर आया, एक ट्रिगरिंग फैक्टर आ गया, किसी की डेथ हो गई, कुछ आ गया, आप दोबारा स्टार्ट कर देते हो, उसको हम कहते हैं रीलैप्स, ठीक है। अगर रीलैप्स फैक्टर आ गया, वो बहुत डेंजरस के हद तक चला गया, तो उस केस में जो ड्रग एडिक्टेड जो क्लाइंट था उसने मतलब ओवरडोज कर ली मेडिसिन की, ठीक है। एक ये एग्जांपल है। नंबर 2 एग्जांपल है कि जी एक क्लाइंट है XYZ या ABC आप उसे कह दें, उसकी यंग टीन एज उसमें है, ठीक है, उसकी साइकोथेरेपी भी चल रही है। कुछ केसेस होते हैं जो सिर्फ साइकोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, कुछ केसेस होते हैं जिनके साथ साइकोथेरेपी भी चलती है, मेडिकेशन भी चलती है, ठीक है। तो बीच में कोई ट्रिगरिंग फैक्टर आया और साइकोथेरेपी भी कंप्लीट हो गई, मेडिकेशन रोक दी, सेल्फ मेडिकेशन कर दी या खुद से छोड़ दी, ठीक है। फिर एक ट्रिगरिंग फैक्टर आया, थेरेपिस्ट से दूर है, तो सुसाइड हो गई। कुछ अरसे में सुनने में आया कि उसने सुसाइड कर ली, क्योंकि मतलब पेरेंट्स को भी लगा ओके ठीक है फाइन, क्योंकि हम जो थेरेपीज़ वो करते हैं ना, वो मतलब ओवर द नाइट प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टाइम। इस तरह CBT है और बेतहाशा थेरेपीज़ हैं, ये टाइम लेती हैं, ठीक है। लेकिन ये दोबारा बात करूँगी, द केसेस वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो एक सेशन में ही उनको मतलब सारी इंसाइट अवेयरनेस आ जाती है, वो दूसरे सेशन में आपको दुआएं दे रहे होते हैं, बाकी वो कहते हैं नहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में बड़े सेट है, हमारे सेशन से बड़ा फ़र्क पड़ा है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ लंबी थेरेपीज़ चलती हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ रिलैप्स का फैक्टर आता है ना,
तो वहाँ पर बिल्कुल हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स हैं कि इट कैन गो टू द लाइक मतलब डेथ या सुसाइड या कोई इस तरह की चीज़ें आपको सुनने में आएंगी, माशरे में आएंगी। टीवी में आप रोज़ाना सुनते हैं कि सुसाइड उसने कर ली, मैट्रिक में नहीं नंबर आए, पेरेंट्स का प्रेशर था, वो हॉस्टल में था। तो जिस तरह वो अब जिस तरह की मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत है जो इंडियन एक्टर है जी बिल्कुल, आप सोच सकते हैं कि जब मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी सारा कुछ, हर कोई नासा में नहीं जा सकता, नॉट एवरीबडी कैन गो टू नासा। ही वॉज फिजिक्स मार्वल, उसको सब कुछ पता था, फिज़िक्स का मतलब A to Z एंड एवरीथिंग। लेकिन वो नासा में गया और यहाँ पर जब वो अपनी इंडस्ट्री में आया, एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग टू हिम कि यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट वर्थ इट। ठीक है, अब यहाँ आता है कि उसका IQ बहुत हाई था, EQ उसका ज़ीरो था, इमोशनल क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। जब एक बंदा जिसका IQ इतना हाई है वो सुसाइड कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो इसको EQ को फिर हमें इमोशनल क्वेश्चन को, इमोशनल रेगुलेशन को फिर हमें मैनेज करने की ज़रूरत होती है ऐसे केसेस में। जैसे आपने ये बताया कि ये बीमारियां बढ़ जाती हैं और ख़ुदकुशी तक आती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे नौजवानों में जो सुसाइड का और ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, इसमें नफसियाती और जहनी अमराज के हवाले से जो हमारा गैर मुहतात रवैया है वो भी इसका सबब है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपसे कह रही हूँ कि गैर मुहतात रवैया बेसिकली स्टार्ट ही मतलब पेरेंट्स से होता है। ठीक है, आपका पेरेंट्स है, मीडिया है। ठीक है, अब आप एक मतलब लाइक एक बच्चा, मतलब मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को भी फेस किया हुआ है कि टिकटॉक है बेसिकली, वी वांट टू गेट फेम। आप कैसे फेम पा सकते हो? नहीं है, मुझे पाना है, और उसके लिए आप अगर आप नहीं हो तो फिर आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, आप मेडिकेशन यूज़ कर रहे हो, आप इस तरह कर रहे हो। ठीक है, पेरेंट्स की नेग्लिजेंस है बेसिकली। देखिए, जो बेस लाइन होती है ना, बेस लाइन वो पेरेंट्स ने सेट करनी होती है। पेरेंट्स ही घर में अपना ऐसा माहौल बनाए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर अपनी बात करूँगी तो लोगों को, ऑडियंस को ज़्यादा वो मिलेगी। मेरे अम्मी अबू ने हमेशा घर में ऐसा माहौल रखा कि एक फ्रेंडली माहौल रखा कि हम खुल के अपने मामलात उनसे शेयर कर सकें। ठीक है, उन्होंने हमेशा ऐसे रखा। इस वजह से शायद मैं आज आपके सामने हूँ, मैं आपके सामने खुल के अपने मतलब यहाँ बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर उन्होंने रिजिड बाउंड्रीज रखी होती है, मैं छुप छुप के साइकोथेरेपी ले रही हूँ, मैं छुप छुप के किसी से बात कर रही हूँ, मैं छुप छुप के स्मोकिंग कर रही हूँ, मैं ड्रग्स कर रही हूँ, तो मैं अगर मेरे अम्मी अबू के साथ या मेरे फ्रेंड में सर्कल में, मतलब जो पेरेंटिंग ही ख़राब है, मतलब मैं कहती हूँ कोई भी माँ बाप अपने औलाद का बुरा नहीं चाहते, लेकिन दे आर लाइक फेलेबल ह्यूमन बींग्स, दे आर कमिटेड, दे आर एंटाइटल्ड टू मेक मिस्टेक्स। वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आपकी जो पीयर, जब आपकी बेसलाइन ही ख़राब बनी तो आपने उसी कंपनी की तरफ जाना है ना। जो देखेंगे, जो बैड और गुड है ना, बैड हमें ज़्यादा एक्सेस हमें ज़्यादा है उसको। ठीक है, बैड की तरफ एक्सेस ज़्यादा है उसको, वो अप्रोचेबल है। बिल्कुल, हम कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हैं ना, एजम्पशन सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव एजम्पशंस हैं, हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा रखते हैं। तो मेरी जब क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होती है कि मैंने कहा जब आप एजम्पशंस ही आपने रखनी है तो आप पॉजिटिव एजम्पशंस क्यों नहीं रखते हैं कि मैं अगर ये बन गया तो फिर क्या होगा, अगर मैंने ये चीज़ अचीव कर ली तो फिर क्या होगा। वो नेगेटिव एजम्पशन रखें, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। भाई लाइफ मतलब आपकी ज़िंदगी का एंड नहीं हो जाता। तो उसमें होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं, कोपिंग स्टेटमेंट्स बताते हैं कि आपने ये वो सिचुएशन में ऐसे डील करना है अगर हो तो। हाँ जी, हम देखते हैं कि ये जो हमारी बच्चियां बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की तरफ जा रही हैं जी, इसमें भी नफसियाती बीमारियों का दखल है। अच्छा, इस बारे में आई वुड रादर रिजर्व माई कमेंट्स, क्योंकि इसमें अगर मैं कोई कमेंट करूँगी तो ये कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। आई थिंक इट्स देयर पर्सनल चॉइस। लेकिन मैं अब क्योंकि हम एज अ साइकोलॉजिस्ट से पहले मैं एक मुसलमान हूँ और उससे पहले मैं एक इंसान हूँ, और अल्लाह ताला ने अगर आपको औरत बनाया ना तो अल्लाह ताला ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है जनरेशन आगे, मतलब आगे पास ऑन करने की। तो उसका इफ़ेक्ट आगे वाली जनरेशन पे क्या होगा तो उसकी ज़िम्मेदार आप है। मेरे ख्याल से ये लाइन सम अप कर देती है सारी चीज़ों को। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि हम अपने मुआशरे में और अपने इदारों को किस तरह से इस हवाले से, नफसियाती बीमारियों के हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए कि मुआशरे में भी अवेयरनेस पैदा हो और हुकूमतें भी इसको संजीदा लें। ये हमारा आखिरी सवाल है, ज़रा मुख्तसर सा बताएँ। देखिए,
हम इस तरह की कौम है कि हम ना सोशल सेलिब्रिटीज़ को ना बहुत ज़्यादा हमारा इम्पैक्ट होता है। हम क्या उन जैसा लाइफस्टाइल रखें, अगर उसने वो उस ब्रांड का जोड़ा पहना है, इवन कि मुझे भी कोई सेलिब्रिटी नज़र आएगा या मैंने उसने ब्रांड का जोड़ा पहना तो मैंने भी वो पहनना है। अगर सेलिब्रिटीज़ हमारे पाकिस्तान के मशहूर सेलिब्रिटी जिसमें सब आए, क्रिकेटर्स हैं, कुछ में खुल के आके अपनी डिप्रेशन की स्टोरीज शेयर करें, खुल के आके इस चीज़ के बारे में बात करें, तो लोग ज़्यादा इम्पैक्ट लेंगे। लोग कहेंगे अच्छा ये इस चीज़ से फेस किया तो हमें भी करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह के मोमना मुस्तासन है, नादिया जमील है, जो कि चाइल्ड अब्यूज़ की विक्टिम रह चुके हैं, उन्होंने खुल के बारे में बात की। मावरा हुसैन है, उर्वा हुसैन है, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने खुल के बात की। लेकिन वो है कि स्टोरी गॉट फेम एंड द प्रॉब्लम रिमेंड सेम। स्टोरीज़ को तो फेम मिल गया लेकिन प्रॉब्लम वहीं रहेगी। तो मेरा मानना ये है कि ये जो पर्सनालिटीज़ हैं ये खुल के आके, क्योंकि इनका इम्पैक्ट है हमारी ऑडियंस है ना, बेशक रूरल एरिया में हो, इनको देखती है। और अगर रूरल एरियाज़ की बात करें, रेडियो पे कैंपेन हो, टीवी पे कैंपेन हो, आपके ये जितने भी हैं पैम्फलेट्स लगाएं हर जगह कि भाई आएँ, मेंटल इलनेस को जो आम बनाएं। जब आप हाथ धोने को इतना वो कर रहे हैं, देखें अब कोरोना की वजह से ये चीज़ हो रही है ना कि रेशो थोड़ी कम हुई है। जी बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ की अगर हम करें तो ये चीज़ पे कम हो सकती है। सिर्फ कैंपेन की ज़रूरत है। और हेल्थ मिनिस्ट्री जो हमारी पाकिस्तान की है उसको मेरी ये सजेशन है कि प्लीज़ काइंडली टेक दिस मैटर ऑफ मेंटल इलनेस इनटू द अकाउंट। इट्स वेरी सीरियस। मैनी टीन्स आर कमिटिंग सुसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हम पागल कहलाए जाएंगे। प्लीज़ मेरी हेल्थ मिनिस्ट्री में जो जितनी भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस कैंपेन को आम करें, इसको कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। जैसे कि कोरोना की जो कैंपेन है बड़ी कामयाब जा रही है कि वो रेशो हमारी डिक्रीज़ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह अगर आप मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में कैंपेन चलाएं, ट्विटर पे चलाएं, फेसबुक पे चलाएं, इंस्टा चलाएं, और बेसिकली रूरल एरियाज़ तो बाद में आते हैं, पहले आप अर्बन एरियाज़ में तो करें। अर्बन एरियाज़ में स्टार्ट करेंगे तो रूरल एरियाज़ पे भी हम लोग इंशाल्लाह ताला पहुँचेंगे। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ मैटर को अकाउंट में लेके, क्योंकि इट्स मोर सीरियस एंड मोर वर्स दैन फिज़िकल इलनेस। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। नाजरीन, ये तमाम वो बातें हैं जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई है, इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल आपका टीवी को जाते जाते सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।